हाय, वेलकम टू माय चैनल महेश मांडू क्रिएटर्स। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो थोड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जाने वाला है, क्योंकि जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो शायद आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। सबसे मेन बात तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है वो हमेशा मिडिल क्लास ही क्यों होती है? क्यों वो एक क्लास ऊपर बढ़ नहीं सकते? क्या ऐसी गलतियां वो करते हैं जिसकी वजह से वो इन्हें जो अमीरी गरीबी जो अमीर वर्ग जिसे हम कहते हैं उस वर्ग तक हम क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या ऐसी वजह है जिसके वजह से जो मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली के साथ जीती है और मिडिल क्लास फैमिली ही मर जाती है? क्यों ऐसा क्यों? क्या वजह है या क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की कि आखिर यानी इस तरह का यानी जो भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो होते हैं वो एक क्लास आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्यों मिडिल क्लास फैमिली के लोग आखिरकार मिडिल क्लास में ही रहते रहते जिंदगी को अलविदा कहते हैं? इसकी काफ़ी यानी वजह है और ऐसे बहुत से जो पॉइंट्स हैं मैं इसमें क्लियर करने जा रहा हूँ। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं इस वीडियो थ्रू आपके सामने लाने जा रहा हूँ। अगर उस तरह की जो भी चीज़ें हैं या जो बातें हैं अगर उसको आप अवॉइड करते हो तो शायद आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी आप एक क्लास आगे बढ़ सकते हो। और ये इसलिए क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो सोच है वही आपकी सोच आपको वो पड़ाव जो एक क्लास आगे बढ़ने का जो क्लास है वो पड़ाव अचीव करने के लिए रोक देती है। कुछ गलती आपकी जो शायद आप चाहकर भी उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। और मैं आज वही आपके सामने उन्हीं बातों को आपके सामने इस वीडियो थ्रू लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले भी मैंने काफ़ी अलग अलग विषयों पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। हाँ, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स इसलिए नहीं मिलता क्योंकि शायद हो सकता है कि मेरा चैनल नया हो या मेरे बोलने का या मेरे बताने का जो तरीका है वो शायद लोगों को पसंद ना आता हो, या हो सकता है जो स्मार्टनेस है वो शायद आपको नहीं दिखाई देता हो। लेकिन जो मैं पॉइंट्स जो बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको काफ़ी फायदेमंद होगी। सो लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ और टॉपिक आज का वही कि मिडिल क्लास फैमिली क्यों एक क्लास आगे बढ़ नहीं पाते? क्या ऐसी वजह है या क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो वो करते हैं और जिस कारण वो मिडिल क्लास के ही साथ यानी दुनिया को अलविदा कहते हैं और वो कभी क्लास वन में जाने की कोशिश भी नहीं करते। तो सबसे मेन बात ये कि सबसे पहले अगर आपने देखा गया तो मिडिल क्लास के लोग जो रहते हैं कभी उनको अगर गलती से वो जो अगर बिजनेस करते होंगे, नौकरी करते होंगे या कोई भी प्राइवेट जॉब, लेकिन अगर ऐसे वक्त जहाँ वो जॉब करते या काम करते हैं वहाँ अगर उन्हें कहीं से और इनकम हो जाए या थोड़ा सा इनकम उनका बढ़ जाए तो होता क्या है कि ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज लोग होते हैं वो जो ज़्यादा का इनकम या जो उनको जो बेनिफिट होते हुए नज़र आ रहा है तो उसका वो इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? वो ये नहीं सोचते कि ये हमारे लिए यानी अपॉर्चुनिटी है कि हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया मुकाम हासिल हो रहा है या हमारी अगर इनकम बढ़ रही है तो इसको हम कहीं तो भी सेव करके रख सकते हैं। नहीं, उनकी सोच उसके अलग होती है, यानी उसके टोटली अपोजिट। वो ये सोचते हैं कि नहीं, जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करता था,
फिर आज मेरे पास इनकम सोर्स भी बड़ा है, इनकम भी बड़ा है, तो फिर मैं क्यों वही लाइफ फिर से जीऊँ। वो ये सोचते हैं कि क्यों ना, जब मेरे पास यानी इनकम मेरा कम था तो मैं हमेशा एडजस्टमेंट करता था, फिर आज मेरा अगर इनकम बड़ा है तो मैं क्यों अपने जो मेरे सपने थे उसको मैं क्यों वहाँ रोन दूँ। तो फिर क्या करते कि अगर उनको ज़्यादा इनकम अगर बढ़ गया हो या उनके इनकम सोर्स जो है वो बढ़ने लगे हो, तो क्या करते कि वो ज़्यादा का पैसा ओ चलो मान के चलते कि अगर वो मिडिल क्लास फैमिली, उनको जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें से वो सेविंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी जब उनको ज़्यादा का इनकम सोर्स उनका बढ़ जाता है, तब वो जो ज़्यादा का जो इनकम है उसमें वो सेविंग करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, क्यों ना हम कहीं घूम के आए, चलो हम कहीं घूमने निकलते हैं, फैमिली को लेके घूमने जाते हैं, और जो जितना भी पैसा जो इनकम ज़्यादा की उन्हें हुई है वो पूरा वो यानी घूमने फिरने में वही वेस्ट कर देते हैं। और कारण क्या होता है कि जो उन्होंने अभी तक जो उनका वो जो ऊपर का इनकम है वो पूरी तरह से वो खर्चा कर देते हैं, और फिर से जगह पे आके फिर वही कंटिन्यूशन काम पे लग जाते हैं। यानी सोचो कि जब आपका इनकम बढ़ रहा है तो उसको सेविंग करने के बजाय आप क्या सोचते हो कि कल किसने देखा है। जो आपकी ये सोच है, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपकी सोच है वही आपको कहीं ना कहीं इस यानी इस क्लास को या इस वर्क को यानी बढ़ने से पीछे रोकती है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो सोच ही होती है कि कल किसने देखा है, कल मेरे दिन अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे, आज मेरे पास पैसा था आज मैं जी लेता हूँ। ये जो सोच है वही सोच आपको पीछे लाती है। अगर आप उस वक्त ये सोचते हो कि नहीं, मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मैं पहले इसको सेविंग कर लूँ, पहले मैं पूरी तरह से सेट हो जाऊँ, फिर घूमो ना। हर फैमिली को घूमना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट पैसा है इसलिए हम घूमने जा रहे हैं। एक प्लानिंग बनाओ साल में एक बार। साल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तो स्कूल रहते बच्चों के, आपके भी ऑफिस रहते हैं, बाकी और यानी अलग काम रहते हैं, जिसकी वजह से उसको अवॉइड करके या उसको अवॉइड करके हम बीच में ही प्लानिंग नहीं बना सकते हैं। जो धूप कल आता है या जो एक सीज़न होता है जब हम घूमने निकल सकते हैं, तो ऐसे वक्त घूमो और एक प्री प्लानिंग के हिसाब से निकलो। और वो भी जितना आप कमाते हो उसमें से, जैसे मान के चलो कि आप 1 रुपया कमाते हो तो उस 1 रुपये में से 25 पैसा जो होता है, जो आप सेविंग करने के बाद जो आपका 25 पैसा ज़्यादा का बचता है, उस हिसाब से यानी उसमें से आप अपना प्लानिंग बनाओ। मेरे कहने का मतलब 25 पैसे नहीं, आप हिस्सा समझ लो। तो अगर वो ज़्यादा का ऐसे हर महीने बचते जाता है, तो फिर उसके लिए एक साल में सबके लिए प्लान करो और फिर घूमने जाओ। ना कि जब पैसा है, जब इनकम सोर्स बढ़ा तो उसको सेविंग करना छोड़ के डायरेक्ट उसका इस्तेमाल घूमने फिरने के लिए करके हम फिर से वापस उसी पड़ाव पे आ जाते हैं और वही से फिर से स्टार्ट करते हैं, यानी ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करने लगते हैं। क्या मतलब फिर ऐसे लाइफ में, यानी ये तो वही सोच हुई ना कि हम अगर फल या कोई भी फल का हम पेड़ लगा रहे हैं तो हम ये सोच के यानी पेड़ लगा रहे हैं कि नहीं, इस पेड़ को अगर मैं लगा रहा हूँ तो इसके फल मैं ही अकेला खाऊंगा, मेरे फैमिली को या मेरे सामने जो भी जनरेशन होगी उसको उसका फ़ायदा ना मिले। यही हो ना उसकी सोच। यानी अगर इस तरह की अगर आप सोच सकते हो कि कल किसने देखा, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो मैं यानी फलों के पेड़ लगाऊंगा तो वो फल मैं ही अकेला खाऊंगा, मेरे जनरेशन को या मेरे आगे की फैमिली के लोगों को इसका कोई फ़ायदा ना। क्यों, तो आप ये सोचते कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए थोड़ी नहीं किया था, हम तो खुद अपने पैर पे खड़े हुए, तो फिर हमारे भी बच्चे वही करेंगे। तो ये जो सोच है वही सोच आपको पीछे यानी आपके पैर पीछे खींचती है। और यही जो बात है वो हम में जो होती है, ये हमें समझनी चाहिए कि जो अदर इनकम या जो ज़्यादा का इनकम होता है उसको मैंने बिना वजह या बेवजह खर्चा करने के बजाय उसको अगर सेविंग करके रखो और साल में एक बार प्लानिंग करो घूमने फिरने का, तो वो कहीं तो भी आपको यानी आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेगा। आपके यानी आपके नेक्स्ट जनरेशन में उसका फ़ायदा होगा, आपके फैमिली मेम्बर को आपके जाने के बाद भी उसका फ़ायदा वो आपकी फैमिली उठा सकेगी। लेकिन नहीं, ये सोच हमारी होती नहीं। हम तो ये सोचते कि आज मेरे पास पैसा तो मैं घूम लूँ जितना घूमना है,
तो यही गलती हम बार बार करते हैं और यही गलती हमें यानी हमारी ज़िंदगी में जो सक्सेस के पीछे या हमें एक क्लास जो आगे बढ़ने की हम जो कोशिश करने की कोशिश करते हैं वो कोशिश भी वही हम रोक लेते हैं क्योंकि हमारी सोच वही आ जाके रुक जाती है। बहुत सी मिडिल क्लास फैमिली में देखा गया है कि जैसे कई कुछ प्रोग्राम है बाहर गाँव वगैरह वगैरह और उन्हें एक दिन के लिए बुलाया गया हो तो काम धंधे छोड़ के जो उनका इनकम है वो जितना उन्होंने अभी तक यानी एडजस्टमेंट करके यानी जमा किया है या सेविंग कर किया हुआ है तो पट से वो क्या करते कि पट से वहाँ जहाँ बुलाया वहाँ जाने के लिए प्लानिंग कर लेते हैं और जितना पैसा अभी तक उन्होंने जो पैसा उनको साल लग के जमा करने के लिए वो पैसे वो घूमा यानी जहाँ उनको बुलाया घूमने के लिए या किसी भी वजह से किसी भी प्रोग्राम पे ज़रूरी नहीं कि हर प्रोग्राम आपको करना ज़रूरी है। कभी कभी प्रॉब्लम्स बताओ कि नहीं ना बोलने की आदत लगाओ। ज़रूरी नहीं कि अगर आप के जाने से वो काम वही रुक जाएगा। हाँ, जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ ज़रूरी भी है। तो फिर हम 25 पैसे जो बोल रहे हैं कि हम 25 पैसे जो बचाने की कोशिश करें तो उसमें से ही वो खर्चा होगा। लेकिन जो आप पूरी सेविंग अभी तक कर चुके हो और वो कहीं घूमने के लिए अचानक से किसी ने बुलाया कि चलो यहाँ हमारे यहाँ ऐसा सा प्रोग्राम है, आओ घूमने फिरने बाहर गाँव वगैरह, तो वो एक दिन का ही अगर प्लानिंग है तो फिर अगर आप क्या करते हो कि एक दिन का प्लानिंग ये नहीं सोचते कि यार मुझे एक दिन में यानी मेरा आने का जाने का खर्चा और मैंने जितना अभी तक जोड़ के रखा है वो पूरा खर्चा वहाँ वेस्ट हो सकता है या पूरा नील हो सकता है। तो फिर ऐसे जगह मत जाओ ना, क्योंकि अगर उस वक्त नहीं गए तो आप बाद में भी जा सकते हो आपके प्लानिंग के हिसाब से। लेकिन वक्त को यानी उस वक्त को टालने की शुरू करो। किसी ने बुलाया तो इसलिए हम उठ के चले गए, यानी हमारा फिर पैसों का लॉस कितना हो रहा है। फिर आपके पैसे जमा कहाँ होंगे। मिडिल क्लास फैमिली में खासतौर पे यही देखा जाता है कि कई कि अचानक किसी ने बुला लिया बाहर गाँव वगैरह तो पट से वो तैयारी करके निकल जाते हो। ये नहीं सोचते कि मेरा आज का मेरा इनकम वही रुक जाएगा या मेरा लॉस होगा या मेरा जो आज मैं जो कमाने वाला हूँ वो भी मेरा माइनस होगा। ये सोचते नहीं, वो सीधा निकल जाते हैं क्योंकि तो उन्हें लगता है कि नहीं हमें जो मेंटेन करना पड़ता है इन लोगों के साथ। तो एक बात बताओ कि जब आपके पास गुड़ हो तो मक्खियाँ खुद ब खुद चली आती हैं। तो इसलिए वो गुड़ बनो, ना कि मक्खियाँ बन के गुड़ की तलाश में घूमो। अगर इस तरीके से अगर आप जीते हो यानी हर जो खर्चा देखो, मैंने आपको बोला कि मिडिल क्लास फैमिली का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही जाता है कि वो यानी बेवजह पैसा ज़्यादा है तो उसको सेविंग ना करते हुए उसको यानी कहीं भी गलत जगह उसका इस्तेमाल करते हैं। और वही एक गलती होती है कि जिसके वजह से वो ये जो पड़ाव जो क्रॉस करना है जो क्लास वो क्लास कभी भी वो यानी हासिल नहीं कर पाते। बस अगर यही इन छोटी छोटी बातों को, बहुत सी बातें अगर देखा जाए तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा बन सकता है, लेकिन मैंने ये एक ही पॉइंट इसलिए लिया है कि ताकि इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको ये शो कर सकूँ कि ये एक वजह है कि जिसके वजह से आप यानी उस छोटी छोटी बातों को यानी वो छोटे छोटे यानी जो आपके प्रॉब्लम्स है या जो आपको सामने बढ़ने के जो रास्ते वो कहीं आपको पीछे ना। सो आशा करता हूँ क्या आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। सो मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारा खुश रहो और हमेशा सोच समझ के डिसीजन लो।